MCQ पार्ट 2 में आपका फिर से वेलकम। हम अपनी लर्निंग स्टेज से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए। इशू ऑफ पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 15, 16 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए देखते हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने गलत ही किया है, पता नहीं क्यों। इनका रेशियो है 2:3 विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल दी हुई है 1 जनवरी 2022 को। एक्स और वाई ने गारंटेड लोन दिया है 20,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली। लोन पे जो ब्याज आता है वो 6% का आता है, ध्यान रखना। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी बॉर्न बाय ईच पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑफ ₹20। ऑलरेडी लॉस है। अरे 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 रुको रुको रुको, ऑलरेडी लॉस है। और जो इंटरेस्ट लोन पे जो इंटरेस्ट आती है बाय डिफॉल्ट हमको देनी पड़ती है, वो भी तो 4 अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो P&L में अकाउंट में ही डेबिट होगी। तो इसका मतलब ऑलरेडी लॉस है, तो लॉस और बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? लॉस कैसे बढ़ेगा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। 2, 3, 4 ये रहा। पार्टनर गेव लोन टू द फर्म ऑन 1 जनवरी। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो गलती होती है वो होती है, डेट दी है 1 जनवरी 2022 को लोन दे रखा है, ठीक है। और 3 महीने का इंटरेस्ट है, तो 20,000 का लोन है, तो 20,000 का 6% हो गया 1200 और 3 महीने का होगा 300, यानी 3/12 हमको मंथ के हिसाब से 1200 में करना पड़ेगा। बहुत से बच्चों ने यही गलती कर दी, सीधा 1200 ले लिया। ऐसे थोड़ी होता है। फिर वाई का लोन है, वाई का लोन है 10,000, तो वैसे आप आधा कर सकते हो। जब 10,000 का 6% 3 महीने का, या 300 है 20,000 का, तो 10,000 पे होगा सेम पीरियड में 150 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया हमारा 450 रुपये। ये हाँ, यही गलती की है बहुत से बच्चों ने, इसको नहीं कीजिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है ये हमारे लॉस को और बढ़ाएगा, ये कंपलसरी एक्सपेंस हमको देना पड़ेगा। 2500 का लॉस हमारा एग्जिस्टिंग लॉस पहले से दिया हुआ है। ये देखो 2500 का एग्जिस्टिंग लॉस हमारे पास है। इसमें इस अमाउंट को और हम ऐड कर देंगे 450 वाली को, तो टोटल लॉस हो गया 2950 रुपये का। अब 2950 को डिस्ट्रीब्यूट करने में आफत आती है। आफत की कोई ज़रूरत नहीं बच्चा, बहुत सिंपल है, थोड़ा सीख लो यार। वीडियो को बार बार देख लो, पॉज कर करके देख लो, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी। 2 और 3 5, 5 का डिवाइड दोगे इसमें, तो ये आएगा 5 5 25 है ना। और ये बचेगा 4 5 9 45 और 0 590 रुपये। तो 590 को अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0 2 9 18 1 और 2 5 10 और 1 11, और ये आएगा 3 0 3 9 27 का 7 2 कैरी 15 और 2 17 1770। तो 1180 और 1770 ये मिलने वाला है, ठीक है। शेयर ऑफ एक्स हो गया 1180 और शेयर ऑफ वाई हो गया 1770। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा इसमें? अब देखो ये ऑप्शन बन रहा है इसमें 1180 और 1770, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन हो गया। 5th पे आ जाते हैं। मेहनत होती है बच्चों वीडियो बनाने में, तुम लोग सपोर्ट नहीं करते हो। बस सपोर्ट करो तो और मेरी जो इंस्पिरेशन है वो अच्छी हो जाए। कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी बनाऊंगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है एंड द बैलेंस ऑफ द सेम 31 मार्च 2022 4 लाख और 4,65,000। 4 लाख का था और 4,65,000 का बैलेंस था। ड्राइंग थी, यानी कि 31 मार्च 2022 को ये बैलेंस दिया हुआ है। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 4 लाख और 4,65,000। थोड़ा सा हल्का लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ड्राइंग है ड्यूरिंग द ईयर 65,000 ईच। दोनों ने ड्राइंग किया 65,000 रुपये का। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% उनको मिलना चाहिए ओपनिंग कैपिटल पर। हैज़ बीन अलाउड टू देम, उनको अलाउ किया गया। अब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है एक ही। अब इस वाले क्वेश्चन के साथ तो मैं बहुत सारी होली खेलूंगा भाई। इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। केवल ये क्वेश्चन नहीं है,
इस क्वेश्चन के बेस पे और क्वेश्चन भी आगे कैसे बन सकते हैं वो इसमें आंसर में सॉल्यूशन में जानेंगे। तो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। कैपिटल बैलेंस 31 मार्च को दिया है 4 लाख और 4,65,000 और रेशियो दिया है 3:2। अब मैंने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं बनाया, मैंने यहाँ पे सीधे एक लेजर सा बना लिया है, लेजर सा नहीं लेजर ही बनाया है। तो पर्टिकुलर्स ए और बी, अब उसमें मुझे गिवन है ये 4 लाख गिवन है और 4,65,000 गिवन है। तो ये मैंने सबसे पहले स्टेप में ये मैंने लिखा 4 लाख और 4,65,000। उसके बाद मैंने लिखा ड्राइंग 65,000 ईच है, तो ड्राइंग कैपिटल को कम करती है, तो कैपिटल के डेबिट साइड में ड्राइंग आ रही है, तो यहाँ पे हो गया 65 और 65। उसके बाद आइए प्रॉफिट है 2 लाख, प्रॉफिट तो बताइए देखते हैं। हाँ प्रॉफिट है 2,25,000, 2,25,000 प्रॉफिट को तो बांटाइए। ये जो कैलकुलेशन है मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप पेपर में गलती ना करो, आसानी से इसको बिल्कुल अच्छे से करके दिखाओ ना प्रॉपर, क्या दिक्कत है, आगे पीछे क्यों करना, उसे सामने करो। 2,25,000 को 3:2 में बांटो तो ये 5 हो गया, 5 का डिवाइड दिया, 5 4 जा 20 और 5 बचेगा 2, 5 5 जा 25, 45,000 का मल्टीप्लाई करना है। 3 से होगा तो 1,35 आएगा, 2 से होगा तो 90 आएगा। तो 1,35 और 90 का जो प्रॉफिट है वो आ चुका है। तो इसको हम ये कैपिटल को बढ़ाएगा तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 1,35 और 90। क्या लिखा हमने 1,35 और 90। अब देखो 4 लाख प्लस 65,000 हो गया 4,65, 4,65 प्लस 65 हो गया 5,30,000। 4,65 में से 1,35 गया तो कितना बचा 3,30,000। ये बैलेंस है, ये 3,30,000 क्या है, ये बैलेंस। ऐसे ये भी क्या है बैलेंसिंग फिगर 4,40,000। 5,30 में से 90 गया तो 4,40,000। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें इंक्लूड है। ये बहुत से बच्चों ने आंसर लिख दिया 3,30,000 ये की कैपिटल है। अब समझो इसके गणित को। अब इस 3,30,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है 10%, तो ये कितने के बराबर हो गया 110 के बराबर हो गया। हमें इसमें से इंटरेस्ट यानी 10% को अलग करना है, तो 10% अलग किया तो हमारा इंटरेस्ट अलग हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 लाख रुपए। ये एक ही कैपिटल हो गई। अब इसमें से बनने वाले जो क्वेश्चन होगा, यहाँ वीडियो को पॉज कर लो, समझो कि ऐसा क्यों हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें इंक्लूड है 3,30,000 में, इसलिए उसको अलग करेंगे। 100% वैल्यू चाहिए ना हमें कैपिटल की, तो 10% हम अलग निकाल लेंगे, तो वो आएगी 30,000। फिर 3 लाख में से 30 हम यहाँ पे 100 भी लिख सकते हैं, तो वो सीधे सीधे 3 लाख भी आ जाएगी। तो 3,30,000 में से 30,000 लेस हो गया, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 3 लाख रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई 30,000 रुपये। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए बताओ, तो बेटा ओपनिंग कैपिटल तो 3 लाख ही होगी। अब आपसे ये भी तो पूछ सकता है इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल बताओ, तो इंटरेस्ट कितनी होगी 30,000 होगी। ठीक है, अब कुछ एडिशनल क्वेश्चन है मेरे, उसमें आंसर देना। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी। अच्छा बी से पूछ लिया तो अरे क्या करेंगे सर। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी। इंटरेस्ट पूछी है और ओपनिंग कैपिटल पूछी, बी की ओपनिंग कैपिटल और बी की इंटरेस्ट। और व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, ये तो हमने बता दिया आपको 30,000। अब वीडियो पॉज करो, इसका आंसर निकालो बी वाले का। पॉज करो, जल्दी पॉज करो, आंसर निकालो, कमेंट करो उसमें पॉज करके। फिर अब आगे जब बढ़ोगे तो मैं बता देता हूँ। बी की जो ओपनिंग कैपिटल आई है वो कितनी आई है 4,40,000। ये मैं अलग से बता रहा हूँ आपको ताकि क्वेश्चन घुमा के आ जाए तो आप पढ़ सकते हो उसको। तो बी की जो ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट है 4,40,000 है, वो बराबर होगी 110 के। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी एक्स, कैंची गुना कर लो, एक्स इज इक्वल टू 4,40,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 110, 11 चौक 44, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 100 वाली 1 5, 4 लाख रुपए की आपकी ओपनिंग कैपिटल हो गई। तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी हुई 4 लाख रुपए। ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी कितनी हो गई 4 लाख रुपए। अब 4 लाख का 4,40,000 है ना कैपिटल टोटल, इंटरेस्ट इंक्लूड करके, तो उसमें से जो अलग से इंटरेस्ट आएगी वो 10% आएगी, वो 40,000 आ जाएगी। ये दोनों मिला के यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 4,40,000। तो है ना मस्त क्वेश्चन, कर लेना बेटा इसको ध्यान से। हाँ बहुत अच्छी बात है। मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। ABC 3 पार्टनर है, ए का कैपिटल 3 लाख है, बी का जो कैपिटल है वो 1 लाख है, और सी हैज़ नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल। सी ने कोई अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, बट द एलोन मैनेजेस द होल बिजनेस, वो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है।
वो चाह रहा है कि उसको सैलरी मिले थ्रू द डीड, दो नहीं सैलरी मिले ओके, दो द डीड इज साइलेंट, यद्यपि डीड जो है वो साइलेंट है। भैया डीड साइलेंट है तो सैलरी कैसे मिल जाएगी? फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,50,000। जब डीड साइलेंट होती है तो भैया ऐसा होता है जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो सभी पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाउ मच विल ईच पार्टनर विल रिसीव एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो भैया क्या होगा, राधे राधे शाम में ला दे, प्रॉफिट सारा इक्वली बांट ले। ठीक है, तो ABC जो 3 पार्टनर हैं वो प्रॉफिट इक्वली बांट लेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, A 50,000, B 50,000, C 50,000। मैं इसको कहीं ऐसा कुछ करने लायक था नहीं तो मैं ऐसे करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, सीधे सीधे आपका 50,000 का वो प्रॉफिट बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है 15 जो क्वेश्चन है वो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं आपको बता चुका हूँ ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी आया था, मैंने आपको उसमें MCQ में भी पूछा हुआ है यूट्यूब पे जो देता हूँ। X withdrew ₹10,000 in the beginning of each quarter and interest on drawing was calculated is 3,000 रुपये की इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दी हुई है एट द ईयर एंड अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2022। लेकिन व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, लेकिन आपको रेट नहीं पता है, यानी सीधा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया है, डायरेक्ट आपको अमाउंट नहीं पूछा है बच्चों की तरह की अमाउंट ऑफ बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे फिर से पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, 10वां नहीं 15वां, सॉरी 15वां क्वेश्चन है आपका, ये मेरे पास आ रहा है इधर, ये देखो। फर्स्ट अमाउंट ऑफ ड्राइंग होगा 10,000 रुपये, फर्स्ट डे होगा फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, अमाउंट ऑफ ड्राइंग है हमारा 3,000। ठीक है, तो पहला जो ड्राइंग हम करेंगे वो कब करेंगे, 1 अप्रैल को करेंगे, 1 अप्रैल 2021 को। और इसका जो लास्ट ड्राइंग होगा, लास्ट क्वार्टर होता है, पहला क्वार्टर हो गया अप्रैल मई जून, और लास्ट क्वार्टर हो गया जनवरी फरवरी और मार्च। तो अब इसका कंपैरेटिव स्टडी होगी, इसकी कंपैरिजन होगा 31 मार्च 2022 से, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक हो गए 12 महीने, और जनवरी फरवरी मार्च यानी ये सॉरी यहाँ मैंने जनवरी 21 लिखा है, यहाँ 22 आएगा, जनवरी 22 से लेके और 31 मार्च 22 तक हो जाएंगे 3 महीने, तो 12 और 3 कितने हो गए 15 महीने, 15/2 करोगे तो ये जाएगा 7.5 महीने। अब इसकी इक्वेशन बनेगी कि भाई हमारा जो ड्राइंग है, एक मिनट, हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें गिवन है, अच्छा ये 3,000 रुपये, अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमारा है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये हमारा हो गया प्रिंसिपल ड्राइंग का अमाउंट हो गया। अब साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो मल्टीप्लाई 4 कर दिया हमने, यहाँ पे हमें परसेंटेज पता नहीं है तो x/100 लगा दिया हमने, और x/100 के बाद 7.5 महीने जो निकाले थे 7.5/12 यहाँ कर दिया, और इक्वल टू हो गया हमारा ये 3,000 रुपये। ठीक है, तो x की वैल्यू है, और x की वैल्यू के बाद हम इस 3,000 में 112 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में 10,000 इंटू 4 इंटू 7.5, इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 0 0 0 0 का टम्पेटी मचाई, और उसके बाद हमने 1.0 यहाँ से जो था वो यहाँ हटाया, यहाँ पे लगा दिया, उसे भी काट दिया, फिर 4 4 3 12 काट दिया। ठीक है, और इस तरीके से 5 काट के कंप्लीट करके जो हमारा सॉल्व करके जो आंसर आया वो आया हमारा 12%। हाँ, ये हमने जो है 7.5 था ना, 75 हो गया ये, तो 75 का डिवाइड दिया 300 में 4 बार, तो ये हो गया 4 दिया 12%, आंसर हो गया 12%। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, एक बार इसको पूरे को देख लो पॉज करके। ठंड पड़ रही है, जाड़े पड़ रहे हैं, आराम से बैठ के क्लासरूम कहीं भी पे आराम से बैठ के अपने MCQ सॉल्व करते जाओ बेटे। अब देखो भाई 16वां क्वेश्चन आया है। अब इस क्वेश्चन में तो भाई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन बच्चों ने गलती की है, जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने भी गलती की है। असर्शन कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शो इन P&L अकाउंट। भैया पार्टनर को जो भी चीज़ दी जाती है, कमीशन हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे सैलरी हो, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दी जाती है। तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ये। ठीक है, तो इसको समझिएगा। तो ये हो गया गलत। अब रीजन क्या है, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अरे नहीं है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हमने मना किया ना, क्या है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बात करते हो फालतू की।
तो रीजन भी गलत हो गया, एसर्शन भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? अरे सर हम बताएंगे कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो बता दो भैया, कमेंट भी कर दो कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ABC, हाँ इनकरेक्ट। एसर्शन, बोथ एसर्शन रीजन आर इनकरेक्ट, ये इसका ऑप्शन बनेगा। गलती कर देते हो छोटी छोटी बात पे, समझते ही नहीं हो। अब मैंने इसमें जो क्वेश्चन बनाए थे वो यही बनाए थे बेटा, यहाँ कमीशन की जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, तो पार्टनर सैलरी आ गई, तो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, तो क्या होगा? व्हाट विल बी योर आंसर? प्लीज़, मैंने लिखा भी है, लीव द कमेंट इन द वीडियो। ओके, पॉज द वीडियो और लीव द कमेंट। बताओ, कमेंट करो तुम्हारा आंसर। पेपर में यही क्वेश्चन है, भगवान करे सही हो जाए, अच्छी बात है। तो ये फंडामेंटल के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर दिए मैंने इस वीडियो में। धन्यवाद।